वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें आता है पार्ट फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फैराडे लॉ क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग। फैराडे लॉ को जानते हैं क्या है? दो लॉ है फैराडे लॉ का। तो क्लास 10th का है। अगर ये सिलेबस में कोर्स में हो या ना हो प्लीज पढ़ के रखना। 10th बेस पे कंपटीशन में बैठोगे वहां इसका हेल्प मिलेगा। सिलेबस में हो या ना हो प्लीज पढ़ना, एक बार जरूर पढ़ना। और हमने फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3। उस बेसिस पे, उसके रिजल्ट पे, उस बेस पे दो लॉ बनाया गया फैराडे लॉ। पहला लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। फैराडे के दो नियम कहा जाता है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो नियम है, दोनों पढ़ेंगे, दोनों बहुत आसान है, अच्छे हैं। सिलेबस में हो या ना हो प्लीज पढ़ के रखना। ये आगे का बहुत ही यूजफुल टॉपिक है फ्यूचर के लिए। नीट IIT JEE जैसे रास्ता खोलने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा होना चाहिए, हमेशा पकड़ के रखो। ये मान के चलो, ये परसेप्शन बना के चलो, हमें इसको लंबे टाइम तक यूज करना है। तो दिमाग से भागेगा नहीं, निकल के जाएगा नहीं दूर। कब थोड़ी सी चिंता करेंगे तब हल्की सी पॉजिटिव वे मिलेंगे तो हाँ, इसका क्लास 10th में यूज किया, फिर यूज करना है। इसलिए हम इसको संभाल के रखेंगे, अच्छे से जान के रखेंगे, ताकि वो दरवाजा खोले, बड़े बड़े कंपटीशन का दरवाजा खोले। फर्स्ट लॉ, तो पीछे के दो वीडियो में हमने बताया एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, और उसी बेस पे इसको लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। बहुत प्यारा सा सेंटेंस, बहुत ही प्यारा सेंटेंस बनाएंगे। और आप लोग जहां भी रहें थोड़ा बहुत म्यूजिक सुने, संगीत सुने, सुनते रहना चाहिए, उससे एनर्जी आती है। मैं यहाँ पे हूँ, जब भी सुबह टाइम मिलता है जरूर सुनता हूँ मैं। म्यूजिक सुनना चाहिए। एक चलो उसको तो अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं, गाने का ही पार्ट है। लेकिन अभी देखते हैं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ को जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बोर्ड वाले बाबू, फैराडे लॉ को एक्सप्लेन करना है, लिखना है, लिख लोगे, लेकिन कब कैसे समझे रहोगे तब। फिर एक बार आज हम लोग रिवाइज करेंगे। तो देखो, लिखने के लिए फिगर नहीं बनाना है, फिगर नहीं बनाना है, बनाना है कब तक, जब तक हम समझने तक बना लो। अगर कहीं पूछा जाता है, हायर क्लास में जाते हो, फिगर की नीड नहीं है। जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बेस पे, ये नहीं कि वही बेस है, 1 2 3 सब है। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो ले लिया हमने, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को उठा लिया, ठीक है। तो यहां पे ऐसे कई फेरों वाली, कई टर्न वाली कॉइल होती है, और यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहां पे क्या किया, इसको कनेक्ट किया, सर्किट कंप्लीट हो गई। यहां पे कई फेरों वाली, कई टर्न वाली, कई फेरों वाली कॉइल है, गैल्वेनोमीटर लगाया, इसका पॉइंटर ऐसे खड़ा रहेगा 0 पे, कहीं डिफ्लेक्शन नहीं होती है। जब करंट फ्लो होती है तो या तो इधर डिफ्लेक्शन होता है, नहीं तो इधर होता है। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो ऐसे इसका सुई ऐसे 0 को इंडिकेट करता है, खड़ा रहता है गैल्वेनोमीटर। इसको लगाने का पर्पज क्या है, इसमें जब भी कॉइल में करंट फ्लो होगी, बहेगी, तो ये बताएगा, इसकी सुई घूमेगी, बताएगी कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, बस उतना ही। दूसरा काम क्या किया था बोर्ड वाले बाबू, यहां पे मैग्नेट लिया था, एक नॉर्थ पोल, एक दूसरा साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। देखो
ये मैग्नेट है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय बल रेखाओं से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, अगर यहां मैग्नेट रखा है तो एक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक टच कर रही, एक अटैच है, एक लिंक्ड है, एक एसोसिएट है, संबंधित है एक। अब बाकी हमने बोला 2 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 100 पे, जितना चाहे पढ़ सकते हैं हम, लेकिन यहां समझने के लिए हमने क्या किया था, 3 लिया था। 2 को बोला टच नहीं कर रही है, निकल गई बाहर। इनको लिखना है, लिखने के लिए हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। सेंटेंस बनाएंगे इसको, और वो ऐसा सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का भाव, हमें मेन क्या चीज चाहिए, भाव चाहिए, एक फीलिंग चाहिए कि ये अंदर से आना चाहिए। आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, व्हेन यू नो एवरीथिंग, व्हेन यू आर कंसंट्रेट, यू आर कंसंट्रेटिंग, मोर कंसंट्रेट अबाउट थियरी, about experiment, about anything, then you can write, then you can enjoy with physics। तो हमें फिगर बनाने का मतलब क्या है, लिखने को लिख के खत्म कर देंगे। हमारा टारगेट पर्पज ही क्या है, यहां तो जाने ही, बाजी मारे ही, फिर वहां पहुंचे तो हमें प्रॉब्लम हो, बहुत ही अच्छा फील हो, बहुत ही अच्छा फील हो, उसके लिए दरवाजा खोल रहे हैं हम। नीट, IIT, JEE और जितने भी कंपटीशन है उनके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। दरवाजा खुलेगा कब? दरवाजा खुलेगा कब? जब गहराई से समझे रहोगे, तब एक एक शब्द समझे रहोगे, तब दरवाजा खुलेगा। सब दरवाजे खुलेंगे, एकदम आसानी से खुलेंगे, लेकिन कब? जब एकदम गहराई से समझे रहोगे तब। ये कॉइल लिया कई फेरों वाली, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक मैग्नेट लिया। जब मैग्नेट यहां पे रुका हुआ है तो ये देखते हैं इसमें इसकी सुई कहीं नहीं हिलती, न बाएं न दाएं, कहीं कुछ नहीं डिफ्लेक्शन होता है, पॉइंटर उसका ऐसे ही रहता है। जबकि एक फ्लक्स इससे क्या है, कनेक्ट है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई बराबर B × A होता है। बताऊंगा इसके आगे वाले वीडियो में, मैग्नेटिक फ्लक्स बताऊंगा, बहुत डिटेल नहीं, 10th के लेवल पे, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा कि बाजी मारो, हर चीज का रास्ता खोलो, रास्ता खोलना, ये टारगेट है, रास्ते खोलने। अगला वीडियो होगा मेरा, वीडियो नंबर 16, ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बारे में बताऊंगा। एक लाइन यहां पे जुड़ी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये कॉइल से लिंक्ड हुई, एसोसिएट हुई, टच की, इससे गुजर रही है, तो इस लाइन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको फाई से लिखते हैं, फाई। अब 2 नहीं कनेक्ट की, 2 इसको बिना टच किए बाहर निकल गई आगे। जब एक टच कर रही है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, करंट 0 है। जब इस मैग्नेट को इसके पास लाते हैं, मूव्स, मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल की ओर, तो सेंटेंस बनाते हैं, मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल। एक कॉइल हो गया, इसकी ओर जा रहा है, कौन जा रहा है, मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल। तो करें यहां पे क्या करते हैं, सुई में ऐसे जो पॉइंटर इसका डिफ्लेक्शन ऐसे होती है, इसकी सुई ऐसे घूमती है, ऐसे होती है, तो हम कहते हैं करंट आ गया, इस कॉइल में करंट आ गया। ओके, तो करंट आती है, फिर रोक देते हैं, करंट क्या होती है, 0 होती है, फिर पीछे ले जाते हैं, करंट मिलती है, फिर क्या होती है, रोक दें, 0 होती है। पीछे के 2 वीडियो में यही सब चला है, खूब डिटेल। आगे करंट मिलती कब है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तभी करंट मिलता है। मेरे बोर्ड वाले बाबू ध्यान रखो, पकड़ो, सेंटेंस बनाना है अभी। जब यहां पे एक है, एक लिंक्ड है इस कॉइल से, एक संबंध, एक एसोसिएट है, एक फ्लक्स जब इससे एसोसिएट है, लिंक्ड है, तो कोई करंट नहीं है। जब इसको पास लाते हैं तो 2 से 3 होती है, चेंज होती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे चेंज होती है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तभी करंट मिलता है। तो
यहाँ पे इसको आगे लाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, रोक देते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तीनों इससे लिंक्ड हो गई, लेकिन इसमें कोई करंट नहीं। जब इसको बैक ले जाते हैं, जब मोशन करता है पीछे की तरफ ले जाते हैं, इसको ले जाया जाता है, जब मोशन में होता है तब देखते हैं इसमें करंट आती है, फिर यहाँ रोक देते हैं पीछे ले जाके, कोई करंट नहीं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज यहाँ पे एक है, इसको आगे ले आते हैं, 1 से 2, 2 से 3, फिर पीछे ले जाते हैं 3 से 2, 2 से 1, जहां से चला वहीं रोक दिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज 1 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 2, 2 से 1। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से करंट बनती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, करंट बनती है। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, करंट बनती है। पॉइंट पकड़ो बोर्ड वाले बाबू, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है, करंट बनती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है, करंट बनती है। इस करंट के पहले और क्या बनता है? सेल है कि नहीं? अब एक सेकंड है, ये कहा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है तभी करंट बनती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कब होती है? जब मैग्नेट को पास लाओ या दूर ले जाओ, पास लाओ दूर ले जाओ, पास लाओ दूर ले जाओ, पास लाओ दूर ले जाओ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होती है। चेंज होने की वजह से करंट बनती है। ठीक है, करंट बना लिया। करंट बनने से पहले क्या बनती है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और सेल को बताया हमने ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ये ईएमएफ है। इनके लॉ को लिखना है मेरे बोर्ड वाले बाबू, इंटर फाइनल ईयर की फिजिक्स में है, वहां जाओगे सामना करना पड़ेगा, और कई कंपटीशन में सामना करना पड़ेगा। हायर क्लास में जाओगे वहाँ बहुत ही डिटेल होता है, बीएससी एमएससी करने जहाँ जाओगे उसमें दिया रहता है इंटीग्रेशन, बहुत डिफरेंशिएशन, कहानी लंबी चलती है। इसीलिए बेसिक चीज को पकड़ेंगे तो टीचर आएंगे, वो स्टार्ट करेंगे, पढ़ाते रहेंगे, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, सब समझ लोगे। लेकिन कब? ये बातें समझे रहोगे तब। लिखने का तरीका सीखे रहोगे तब। लिखने का तरीका एकदम मस्ट है, आना चाहिए। लिखने का तरीका आएगा कब? जब समझे रहोगे तब। समझना बहुत जरूरी है। लिखने से पहले समझो, समझ लो, एकदम गहराई से समझ लो। समझ लोगे तो लिख लोगे। जैसे अभी मैं इतना बोल रहा हूं, फिर लिखूंगा, देख लिख लूंगा। वैसे ही होना चाहिए। पहले एकदम गहराई से समझ लो, एकदम गहराई से समझ लो। समझ लिए तो लिख लोगे, समझ लोगे तो बाजी मार लोगे, दुनिया पे राज करोगे आगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो करंट बनती है, और करंट के पहले क्या बनती है? ईएमएफ बनती है। ये देखो, ये सेल खरीद के लाया हमने। 2 टर्मिनल है, पॉजिटिव नेगेटिव। इस पे लिखा हुआ 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ईएमएफ हो गया। और बल्ब जलाना है तो बल्ब लाओ, तार लाओ। जब तक जोड़ोगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं, बल्ब जलेगी नहीं। बल्ब जलाना है, उसके लिए ईएमएफ चाहिए। तो ईएमएफ होगा तभी इसमें इसको कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगी, बल्ब जलेगी। तो करंट के पहले क्या चाहिए? करंट लेना है, लाइट लेना है, बल्ब जलाना है, प्रकाश चाहिए तो ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ चाहिए। बिना ईएमएफ के करंट नहीं आएगा, ध्यान रखिए। उसी तरह जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, करंट बनती है। और करंट बनने के पहले क्या बनती है? अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल। जो कॉइल लेते हैं कहते हैं अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल। अगर कॉइल लिए हैं तो इसके अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल क्या बनना चाहिए? ईएमएफ बनना चाहिए। तो तभी क्या होता है? तभी करंट बनती है। और यही है इनका फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। हिंदी क्या होता है? हिंदी इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रेरण, इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित, इंडक्शन मतलब प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंड्यूस्ड लग गया, प्रेरित, इंड्यूस्ड, प्रेरित। तो ये कहा जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा
तो करंट बनती है, करंट के पहले क्या बनती है, ईएमएफ बनता है। फैराडे साहब का पहला नियम लिखना है, देखो कैसे लिखेंगे। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुई तो ईएमएफ बनता है। ईएमएफ कहाँ, कॉइल में, अक्रॉस द एंड ऑफ द कॉइल, वहां बनती है। जब वो बनेगा और सर्किट कंप्लीट है, जब सर्किट कंप्लीट है, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगी, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगी। सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। तो बहुत ही फैराडे फर्स्ट लॉ, जो इंटर फाइनल ईयर की फिजिक्स में, और ये 3 साहब वहां दिख रहे हो, नीट, आईआईटी, जेई और बीएससी, कहीं भी जाओ एंजॉय करोगे, लेकिन कब समझे रहोगे, तब समझ के लिखना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, होता है कब, जब मैग्नेट आगे आएगा, पहले एक था, जब पास आएगा तो ये तीनों इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। पहले एक था, ये एक था, अब ये एक और एक, ये 3 हो गए, 1 से 2, 2 से 3 हो गया। जब रोक देंगे, यहाँ रोकते हैं, ये तो देखते हैं करंट नहीं इसमें फ्लो होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ। चेंज कब होगा, इसको पीछे ले जाओ तो 3 से फिर 2, 2 से 1, ऐसे होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और सर्किट कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है, यहां से सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, सिलेबस में हो या ना हो, मेरे बोर्ड वाले बाबू टाइम निकाल के पढ़ लेना, बड़े काम की चीज है जो आगे काम आएगी। आगे तो हमें लिखना है फैराडे फर्स्ट लॉ। तो हमने बोला लिख लेंगे, लेकिन लिखने के पहले हमें समझ में आना चाहिए। समझा कैसे, फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट ले लिया, सोर्स कुछ भी मूव करे, मोशन करने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा नहीं, तब तक ईएमएफ नहीं बनेगा, करंट नहीं फ्लो होगी। करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होगी। तो देखो फैराडे साहब का पहला नियम, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला दो। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा कब, जब सोर्स मूव करेगा। जब सोर्स मूव करे, मैग्नेट मूव करे या कॉइल मूव करे, इसका मूव करना जरूरी है, मोशन में रहना जरूरी है। या तो कॉइल के पास जाए, कॉइल से दूर आए, कॉइल के पास जाए, टुवर्ड्स द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल। ऐसा होना चाहिए, तभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी करंट बनती है, तभी ईएमएफ बनती है। ईएमएफ करंट कहाँ बनी, इस कॉइल में। यही है फैराडे साहब का नियम। तो लिखा जाता है, सेंटेंस बनाने का हुनर आएगा कब, जितनी गहराई से समझोगे तब। गहराई से समझ लो, सेंटेंस बनाओ और राज करो ऐसे ऐसे चीजों पे। हर चीज चेंज करो। चेंज करने के लिए कंसंट्रेट होना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सोचना कैसा है, सीक्वेंस में रहा जाता है। हाँ, बता क्या रहे हैं कि मैग्नेट है, मैग्नेट को कभी पास ले जा रहे हैं, कभी दूर ले जा रहे हैं, कभी पास ले जा रहे हैं, कभी दूर ले जा रहे हैं। ये कॉइल है मैग्नेट, इस मैग्नेट को पास लाओ, फिर दूर ले जाओ, फिर पास लाओ, फिर दूर ले जाओ। ये जब तक चलता रहेगा, पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना, तो करंट मिलती रहेगी। और जब ये प्रोसेस बंद होगा, करंट बंद। तो फैराडे साहब का पहला नियम, इसी एक्सपेरिमेंट बेस पे, रिजल्ट बेस पे क्या बनाया हमने, व्हेन एवर, जब कभी। लिखो, कैसे लिखेंगे बोर्ड वाले बाबू, व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक्ड बोलो, या इसको हम लिख सकते हैं एसोसिएटेड इन द कॉइल। देखा, वही बात लिख रहे हैं हम, अलग से नहीं है मेरे बोर्ड वाले बाबू। इंटर फाइनल ईयर का जब फिजिक्स में सामना होगा ना,
ये सब चीज मिलेगी, यही तो है। समझा लिख लिया, समझा लिख लिया, बच्चे मिलेंगे इस तरह के होते हैं, ऐसे बड़े गहराई से समझते हैं, समझ के लिख लेते हैं। हम कहते हैं वो बच्चा बहुत तेज है, तेज होने का रीजन क्या है? समझता है बच्चा, समझता है। जितनी गहराई से समझेगा उतना ही अच्छा सेंटेंस रिफ्लेक्ट होगी, जितनी गहराई से समझेगा उतनी ही गहराई से वो सेंटेंस बनाएगा, उतना ही अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही अच्छा रिफ्लेक्शन आएगा, उतना ही अच्छा वो आदमी बाजी मारेगा, बड़ा आदमी बनेगा। तो ये कहा whenever there is change in magnetic flux, और मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक्ड है? इसके क्वाइल से एसोसिएट है, क्वाइल से जुड़ी है, क्वाइल से अटैच है। तो कहते हैं whenever there is change in magnetic flux linked associated in the coil, या लिख सकते हैं with the coil। आगे क्या होता है? अटैच करा दिया आपने, मैग्नेटिक फ्लक्स एक था, पास लग गया 3, फिर यहां से पीछे किया 3 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1, 1 से 3, 3 से 1, 1 से 3, 3 से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवा दिया आपने, वही बात उतना लिख लिया। Whenever there is change in magnetic flux linked associated with coil, ये भी दिखने वाले, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है, फ्लक्स बोल रहे हैं, ये भी दिख रही है, कॉइल भी दिख रहा है, मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया वो भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब चीज दिख रहा है। और देख समझ के देख देख के लिख लेंगे, वही है फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करा है, जब कभी भी whenever there is change in magnetic flux linked associated with coil, तब आगे क्या होगा? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो आगे क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, प्रेरित होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी होती है, ये इंड्यूस्ड होती है। और कहां इंड्यूस्ड होती है? अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल, और सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है? लिखते हैं इसको, लिंक्ड एसोसिएटेड इन द कॉइल। आगे एन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है बोर्ड वाले बाबू, यही है ईएमएफ, इसी को बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एनर्जी होती है, ठीक है। एन ईएमएफ इंड्यूस्ड, प्रेरित, इंड्यूस्ड, इंडक्शन, प्रेरण, इंड्यूस्ड, प्रेरित, प्रेरित। एन ईएमएफ इंड्यूस्ड कहां होती है? अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल, across the ends of the coil। रोक दो बात को, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाया, मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से लिंक्ड है, एसोसिएटेड है? कॉइल से, ओके। हुआ क्या आगे? हुआ ये ईएमएफ बन गया, इंड्यूस्ड, प्रेरित। इंडक्शन हमने बोला था, विदाउट कांटेक्ट अगर वर्क कर लो तो इंडक्शन बोलते हैं, प्रेरण। इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित। तो यहां पे देखो, ये मैग्नेट है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? ये जो कॉइल देख रहे हो ना, इनमें इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन में मोशन लाता है, उस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करता है, उस इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देता है। और इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर दे, दौड़ा दे, घुमा दे, चला दे, तो घुमाने को, चलाने को, दौड़ाने को, इसी को बोलते हैं करंट। जब चार्ज क्या करता है? चार्ज, इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है, जब मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन, मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही क्या है? करंट है। करंट बोलते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, दिस इज करंट। चार्ज को दौड़ा दिया, चार्ज को भगा दिया, चार्ज को दौड़ा रहे हैं, चार्ज को घुमा रहे हैं, तो घुमाने को, दौड़ाने को, चलाने को, भगाने को, इसी को तो बोलते हैं करंट। द मोशन ऑफ द चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन को क्या किया मैग्नेट ने? घुमा दिया। तो देखो, तो वहीं से नाम आया। तो यहां पे ये इसको टच की नहीं, इसमें न सेल है न बैटरी है, विदाउट कांटेक्ट करंट फ्लो हो गई।
तो वहां से नाम आता है इंडक्शन। इंडक्शन किया किसने? मैग्नेट ने। मैग्नेट ने क्या किया? इस कॉइल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर दिया, तो वहीं से नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे तो फैराडे साहब का पहला नियम लिखना है। लिखेंगे कैसे? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक्ड है? इस कॉइल से लिंक्ड है, एसोसिएट है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक्ड है? कॉइल से। ठीक है, तो आगे क्या होगा? तो इसमें इस कॉइल में, कॉइल के क्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल, कॉइल का एंड्स है, वहां पे ईएमएफ बनता है। इस कॉइल में ईएमएफ बन गया। ईएमएफ बनने की वजह से करंट फ्लो होती है। और करंट फ्लो होगी कब? जब सर्किट क्या होगा? कंप्लीट होगा। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे फर्स्ट लॉ। एंड्स ऑफ द कॉइल, क्या कहां तक हमने लिख लिया? लिंक्ड एसोसिएटेड इन द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल if the circuit is completed, current will flow, पढ़ते रहो बोर्ड वाले बाबू, बड़े काम की चीज है ये सब। इस भाग दौड़ की दुनिया में अपने को पहचान बनाना है, कुछ करना है, इससे तो रिश्ता जोड़ना ही पड़ेगा। फिजिक्स से नहीं, हर सब्जेक्ट से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लो रिश्ता, समझ लो जितने गहराई से समझ सकते हो, जोड़ लो अपने को, एकदम कनेक्ट कर लो। जो चीज है, पढ़ाई अपनी जीवन है, लाइफ है, ये कर लो तभी पहचान बनेगी। आज के डेट में लाइफ लंबी, बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। गया वो जमाना, 100 साल वाला भूल जाओ, 50 मान के चलो, और 50 में जितना जल्दी बाजी मार सकते हो मार लो। ये नहीं, वो गांव में नहीं होता छोटकी गोल बड़की गोल, चिरैया गोल, फिर 1 में, फिर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, अप टू डॉट डॉट इंटर, बीएससी, एमएससी, बीटीसी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। कर करके हो गए अधबुड़, अधेड़ उम्र हो गई। फिर कंसंट्रेशन ढूंढते हैं, तब तक अब वो हवा पानी नहीं रहा। गया वो जमाना, गया वो दुनिया, गया वो सब चीज बदल गया। एक्टिव रहना ही पड़ेगा अपने को, सरवाइव करना है इस अर्थ पे। अगर सरवाइव करना है तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा। उस वे में एक्टिव रहना है ना, उस वे में रहना है। कोई चीज समझाता है तो बहुत अच्छे से गहराई से समझ लो, समझ लो, जान लो, जान लो। जितने गहराई से जानोगे, समझ लोगे, उतने ही अच्छे से लिख लोगे। जब गहराई से जानोगे तो अच्छे से लिख लोगे, अच्छे से लिखोगे तो आपकी पहचान ऑटोमेटिक बन जाएगी। परीक्षा क्वालिफाई करोगे, बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करोगे, हो जाएगा। गया वो जमाना, भूल जाओ। 100 साल वाला आश्रम, 100 साल का आश्रम 25-25 साल का बांटा गया था। गया वो किताबों में वैसे ही रह जाएगा। हर चीज बदल गया है, क्लाइमेट चेंज हो गई है, लाइफ, एवरेज लाइफ कम हो गई है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझो ना, गहराई से समझो। कुछ भी पढ़ो, एकदम गहराई से पढ़ो, फिर उसके बाद एंजॉय करो, जो करना है करो। लेकिन जैसे ही पढ़ने की बात होती है, पढ़ाई की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, बहुत ही मस्ट है, बहुत ही मस्ट है, बहुत ही मस्ट है। बहुत गहराई से समझना है, बहुत ही गहराई से समझना है। जितनी गहराई समझोगे ना, कामयाबी उतनी ही बड़ी मिलेगी। ध्यान रखना। हमने ये कहा फर्स्ट लॉ क्या है फैराडे साहब का? उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कराया, किया, सोर्स को घुमाया, सोर्स को चलाया उनके आसपास, और कभी पास ले गए, उससे दूर की, पास ले गए, दूर की, पास ले गए, दूर की। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक्ड होती है? इस कॉइल से। इस कॉइल को एक लाइन टच की, पास आया, तीनों लाइन टच कर दी, दूर ले गए, 3 से 2 ही, 2 से 1 हो गई। चेंज होते रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होते रहा। तो ठीक है, उसके वजह से
करंट बनी, करंट के पहले क्या बनी, ईएमएफ बनी। ईएमएफ, विदाउट ईएमएफ करंट कहाँ पॉसिबल है, नहीं बनता है। सेल अगर आपको दे दिया जाए बल्ब और तार, बोला जाएगा चलो बल्ब को जलाओ, नहीं जला पाओगे, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। बिना ईएमएफ के कैसे जलाओगे बल्ब, तो यहाँ पे लगाओ। वैसे करंट कब बना, पहले ईएमएफ बना, ईएमएफ बनने से ईएमएफ बनेगा और सर्किट कंप्लीट रहेगी। ये नहीं कि तार इधर का टर्मिनल टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे बल्ब यहाँ है तो बल्ब नहीं जलेगा। जलेगा कब, जब ये इधर से टर्मिनल ऐड करो, इधर से करो, इसमें बल्ब लगा दो, हो गई सर्किट कंप्लीट हो गई। स्विच दबाओ, ऑन हो जाएगा, बल्ब जलना शुरू। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। तीसरा वीडियो है ये, यही बात। ईएमएफ रहेगा, सर्किट कंप्लीट करेंगे, करंट फ्लो होगी। ईएमएफ रहेगा, सर्किट कंप्लीट होगी, करंट फ्लो होगी। ईएमएफ रहेगा, तार रहेगा, यानी यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गई, स्विच ऑन करो, करंट फ्लो होगी। यही बात पढ़ रहे हैं 3 वीडियो से, और अगले वीडियो में बताऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी तो इसको खत्म करते हैं। तो क्या हुआ बोर्ड वाले बाबू, कोई पूछते हैं, बता दो, बताओ फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है। तो ये बोलोगे जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल के एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड प्रेरित होता है, बनता है। और जब सर्किट कंप्लीट होगी तो करंट फ्लो करेगा। यही है फर्स्ट लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाओ तो करंट बनेगी। करंट बनने के पहले कॉइल के एंड्स, जो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल, ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है। उसके बाद सर्किट कंप्लीट कर दो, हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट लॉ। तो देखो, whenever there is change in magnetic flux, आगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक्ड है, इस कॉइल से, लिंक्ड विद कॉइल, तो कॉइल से लिंक हो गया। एसोसिएटेड लिख सकते हो, लिंक्ड लिख सकते हो इन द कॉइल। तब आगे होता क्या है, ये ईएमएफ बन जाता है। ईएमएफ इज लगा लो यहाँ पे, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ बन जाता है ये। और यहां से ईएमएफ बन गया, और यहां से एक तार इधर लगाओ, एक तार इधर लगाओ, यहां बल्ब लगा दो, तो जब सर्किट कंप्लीट रहेगा तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। यही बात है, इसी की पढ़ाई कर रहे हैं 3 वीडियो से। अभी कितने वीडियो और बनेंगे इसी पे कि ईएमएफ बना लो, मैग्नेट का सोर्स का मोशन करा के बना लो, आगे पीछे, उसके पास लाओ, दूर ले जाओ, ईएमएफ बनेगा। और तार लाओ, तार को दोनों एंड से जोड़ो, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल, यहाँ पे कुछ भी बल्ब लगा लो, बल्ब जला लो। यही पढ़ाई कर रहे हैं मेरे बोर्ड वाले बाबू, यही पढ़ाई कर रहे हैं। जो हम घरों में ऐसे बिना पढ़े ऐसे कर लेते हैं, वही पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। सेल लाओ, 2 टर्मिनल जोड़ दो, बल्ब जला दो, वही पढ़ाई कर रहे हैं। ये तीसरा वीडियो है, यही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है, बना लेंगे, सोर्स का मोशन कराएंगे, कभी कॉइल के पास लाएंगे, कभी कॉइल से दूर ले जाएंगे, फिर पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, पास लाएंगे, दूर, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा और साथ साथ उसमें चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, प्रेरित होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। जब ईएमएफ बन जाएगा उसके बाद जो कॉइल है, जो तार लेते हैं, उसके दोनों सिरों से यानी सर्किट कंप्लीट करा दो तो करंट फ्लो होना शुरू कर देगी। ये फर्स्ट लॉ है, दिस इज फर्स्ट लॉ। तो ईएमएफ बना लेना बोर्ड वाले बाबू, उसके बाद सर्किट को कंप्लीट रखना, ठीक है, तो करंट फ्लो होगी। ये है फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ। आगे दूसरा पहले में से ही, पहले की हेल्प से दूसरा बनाते हैं। देखो, फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ, इतनी कहानी हो गई, इसी बेस पे हमने लिख लिया। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगी तो ईएमएफ बनेगा, जब सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करेगा। ये फैराडे साहब का पहला नियम हो गया। दूसरा, ईएमएफ बना, इस मैग्नेट को पास लाते हैं, फिर रोकते हैं, फिर पीछे लाते हैं, फिर रोक देते हैं, तो ईएमएफ बनता है। जब तक ये प्रोसेस चलता है ऐसे ईएमएफ बनता है। ऐसे रोक देंगे करंट 0 हो जाएगी, नहीं बनती है। जब ये प्रोसेस जब तक चलता है तभी तक बनता है। ऐसे इसके पास जाए, पीछे आए, पास जाए, पीछे आए, इसके पास जाए, पीछे आए,
पीछे है, इसके पास जाए, पीछे है, तो करंट बनती है, यानी ईएमएफ बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। दूसरे लॉ में ये है, अगर ईएमएफ बनता है तो कितना बनता है, कितनी उसकी वैल्यू होती है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसको बताओ। अगर इस मैग्नेट के मूव करा रहे हो टुवर्ड्स द कॉइल, फिर अवे फ्रॉम द कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, तो ईएमएफ बनता है। इस कॉइल में ईएमएफ बन गया, इस कॉइल में ईएमएफ बन गया। अगर ईएमएफ बन गया तो कितना बना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसको बताओ। तो वही दूसरा लॉ। तो ये कहते हैं दूसरा बहुत ही डिटेल है बोर्ड वाले बाबू, लेकिन इसको नहीं बताऊंगा ज्यादा डिटेल, इंटर में ही चलेगी। थोड़ा सा जान लो, कोर्स में हो या ना हो, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज इसको एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हमें अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना कंसंट्रेट रहेंगे उतनी बाजी मारेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ कम हो गई है ना। जब लाइफ कम होना तो ज़्यादा एक्टिव रहा जाता है, बहुत ही एक्टिव रहा जाता है। जब एवरेज लाइफ कम होती जाए उतना ही एक्टिव रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, तभी होगा जब हम एक्टिव रहेंगे। दूसरा लॉ, सेकेंड लॉ मेरे बोर्ड वाले बाबू, दूसरा लॉ बना कैसे? टुवर्ड्स द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेट को ले आओ, ले जाओ, ले आओ, ले जाओ, ले आओ, ले जाओ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो इस कॉइल में ईएमएफ बनता है। ईएमएफ अगर बन गया तो होता कितना है, वो कितना होता है, वही दूसरा लॉ है। तो देखो, तो ये लिखते हैं एन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एन ईएमएफ कितना, ईएमएफ, ये देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, इसको बताना है। इसको बता लेंगे, उसी बेस पे बताएंगे, उसको देख के ही बताएंगे कि कितना ईएमएफ होगा। अगर एक लाइन अटैच है तो इसको कहते हैं एक फ्लक्स अटैच है। मान लिया इसको φ1 बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको फाई से लिखते हैं, φ1 हो गया। फिर पास आए तो 3 अटैच हो गए, तो वो फ्लक्स बना, उसको φ2 बोला। पहले को φ1, पास आया, पास आने से चेंज होता है। पहले कितना था, φ1, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बना, φ1, पास लाया, डेल्टा टी टाइम बाद, कुछ समय बाद, डेल्टा टी टाइम बाद यहां से यहां आएगा तो टाइम लगता है। इसको इसके पास लाओ, कॉइल के पास, तो टाइम लगता है। अगर डेल्टा टी टाइम बाद इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाए, φ2 हो जाए, तो यहां पर देखो, तो ये कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां से बोलेंगे φ2 माइनस φ1। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे आगे आगे डिटेल में, ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है किसके, डी फाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे बी लिखो, डी फाई अपॉन डी टी, और यहाँ पे माइनस लगाओ, माइनस साइन का इंडिकेशन, और डिटेल आगे पढ़ेंगे, केवल खाली थियोरेटिकल जानो। ते बोलते हैं ईएमएफ किसके बराबर होता है, ते बोलते हैं रेट, जब टी टाइम की बात की जाए, डेल्टा टी टाइम की बात की जाए, पहले वहां था तो φ1 था, जब पास आया, जब चेंज हो रहा है, जब पास आ रहा है तो φ2 हो जा रहा है, डेल्टा टी टाइम बाद φ2 हो जा रहा है, φ2 पहले यहां है तो एक लाइन टच कर रही है, φ1 बोलो, पास आ रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, यहां से, तो मान लो यहां पे ले आ रहे हैं तो डेल्टा टी टाइम बाद φ2 हो जा रहा है, तो मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 माइनस φ1, और डेल्टा टी टाइम बाद हो रहा है। रेट की बात की जाए तो डिनोमिनेटर में डेल्टा टी, यहां से dt से भाग दो, ठीक है, इस पे भी समझ सकते हैं, ये भी हो गया। तो यहाँ पे बस ये बेसिक चीज है कि पहले φ1 था, पास लाए, φ2 हो गया, डेल्टा टी टाइम बाद φ2 हो गया, तो φ2 माइनस φ1, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। दर की बात की जाए, रेट की बात की जाए, तो डेल्टा टी से भाग करो, तो ये क्या होता है, मैग्नेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे बोलेंगे, यहाँ पे पहले φ1 था, फिर φ2 हो गया, तो यहाँ पे अगर लिख दें φ2 माइनस φ1, तो इसको क्या हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो गया डी फाई, यहां से बता रहे हैं। और रेट दर की बात की जाए समय से टी टाइम बाद, डेल्टा टी टाइम बाद, तो ये फिजिक्स में है, इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ ये जानो। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं, ईएमएफ कितना होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं, सेंटेंस बनाओ बोर्ड वाले बाबू, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल मतलब बराबर होता है। कैसे सेंटेंस बना, ये हो गया ई मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो कॉइल में ईएमएफ बनता है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, ये किसके बराबर होता है, डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लगा दो डी फाई बी अपॉन डी टी। तो कैसे बोलते हैं, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई हो गया, इज मतलब है, इक्वल मतलब बराबर होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या ये कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दूसरा रूल क्या है मेरे बोर्ड वाले बाबू, कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ बनता है। ईएमएफ किसके बराबर होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है तो चेंज होने की दर क्या है, रेट क्या है, तो डिनोमिनेटर में टाइम से डिवाइड करो, तो यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ई होता है, वो किसके बराबर होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे बोलते हैं। तो खाली ये तो अभी मैं मिटा रहा हूं, फाइनल कर रहा हूं, इसको मत देखना आप लोग, ये जब आओगे क्लास 12 में ना तो इसको मैं बताऊंगा, वहां वीडियो मिलेगा, ठीक है मेरे बोर्ड वाले बाबू। फाइनल अब लिख रहे हैं दूसरा, कोई पूछते हैं दूसरा बताओ क्या है, पहला बता दिया, दूसरा भी हमारा यही फिगर बेस होगा। तो कैसे बोलेंगे, पहले 5 था, पहले 1 कनेक्ट था, बाद में 3 हो गए, ठीक है, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, समझने के लिए 3 लिया। तो पहले 5 था, और डेल्टा टी टाइम बाद, यहां से इसको लाओगे टाइम लगेगा, तो डेल्टा टी टाइम बाद इसका फ्लक्स क्या हो गया, 5 हो गया। तो फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, 5 माइनस 5, ठीक है, ये आगे डिटेल है इसका, बहुत ही लेंज का नियम में बताएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से करंट बढ़ता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज और टाइम से भाग दो कि दर की बात की जाए तो यहाँ पे dt बोला हमने। तो एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद और एसोसिएटेड विद कॉइल। कैसे बोलेंगे दूसरा नियम, देख के बोलना है, हमें देख के बोलना है, देख के लिखना है, नहीं तो नहीं जानना है, नहीं लिखना है। तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक समझ न लें, और समझ के लिख लेंगे तभी हम कहेंगे हाँ हमने आज कुछ किया है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ बना कॉइल में, वो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज और डिवाइडेड बाय रेट की बात की जाए तो डेल्टा टी या dt लिखा था, तो ये कहा जा सकता है। सेकेंड लॉ क्या है बोर्ड वाले बाबू, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स कहां मिलता है देखने को, लिंक्ड विद कॉइल। दूसरी बात है उसी से निकाला, कैसे निकालोगे आप लोग, तो ये बोलोगे ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, पास ले जाओ दूर ले आओ, पास ले जाओ दूर ले आओ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है,
मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तब ईएमएफ बनता है। तो उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है इसको बताना है। तो ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो बी लगाया था हमने, तो इस फार्मूले को दूर रखो। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, यहाँ है तो एक लाइन कनेक्ट की थी, फाई 1 माना, डेल्टा टी टाइम बाद क्या हो गया, फाई 2 हो गया। तो फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसको बोलते हैं द रेट, टाइम से डिवाइड किया है हमने इसलिए रेट वर्ड आ रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द एन ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ बना वो कितना बना, कोई पूछते हैं ईएमएफ बना तो कितना बना है, ई कितना हुआ, तो ये बोलेंगे कि यहाँ पे आपने कॉइल है, यहाँ मैग्नेट लिया, इसको पास ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाई डेल्टा टी टाइम बाद हो रहा है ना, तो डेल्टा टी, तो डेल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इस वो जो सॉल्व करेंगे वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, ई। तो कोई पूछते हैं ई, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई किसके बराबर होता है, तो हम ये कहेंगे आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करा रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स फाई 1 था, डेल्टा टी टाइम बाद फाई 2 हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई, अगर यहां से यहां एक है, फाई 1 है, डेल्टा टी टाइम बाद क्या हो जा रहा है, डेल्टा टी टाइम बाद ये सब कनेक्ट हो जा रहे हैं, डेल्टा टी हो रहा है, डेल्टा टी टाइम बाद फाई 2 हो रहा है, पहले एक था फिर पास ले जाते हैं चेंज होता है, पहले फाई 1 है मोशन में लाते हैं तो चेंज होता है, उसकी मान लो फाई 2 हो गया, पहले एक था तो फाई 1 बोला, एक लाइन है तो फाई 1 बोला, 2 हुआ 3 हुआ उसको फाई 2 बोलते हैं, तो फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई, ये पास आ रहा है जा रहा है ना ऐसे, तो टाइम ले रहा है ना, उस टाइम से डिवाइड करो डेल्टा टी टाइम से, फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वो ई के बराबर होता है। कोई पूछते हैं इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ बना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई बराबर कितना होता है, तो हम ये कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द ई, सिंपल। द रेट ऑफ, यहां पे लिखा हमने द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई, रेट यहां लगा दिया ना, वो ये क्या हो गया डेल्टा टी, या लिख कर दो डी टी, ये डी टी है, और यहाँ पे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको कह दो फाई 2 माइनस फाई 1, तो यहाँ से ई बराबर क्या हो गया, फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे के कांस्टेंट आता है, डेरिवेशन है, बहुत डिटेल नहीं, बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इतना तक ही जानो। तो यहाँ पे ये रहा, तो दो नियम मेरे बोर्ड वाले बाबू, रेट की बात है तो यहाँ पे डेल्टा टी लिखो या यहाँ पे डी टी लिखो। तो रेट का मतलब, अगर ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, तो यहाँ पे रुका है तो एक लाइन उससे कनेक्ट है, फाई 1 बोला, जब ये चलेगा तो टाइम लेगा ना, इसके पास जाएगा तो डेल्टा टी टाइम बाद फाई 2 हो जाता है, तो फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ लिंक्ड है, किससे एसोसिएट है, कॉइल से, इसलिए सेंटेंस में लिख दिया कॉइल। दो नियम फैराडे साहब का, फैराडे फर्स्ट लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, जब सर्किट कंप्लीट होगी तो करंट फ्लो होगी। दूसरा नियम क्या है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ बना तो उसकी वैल्यू कितनी है, कितना है उसकी वैल्यू, ई बराबर क्या हो गया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, वहां बी लगा दिया, यानी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट्स ऑल फिनिश। अगले वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो नंबर 16, मैग्नेटिक फ्लक्स, थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर उसके बाद अभी हम इसी टॉपिक पे रहेंगे, क्योंकि
ये हमारी जान है, कैरियर है नीट IIT JEE जैसे लेवल के लिए, हायर क्लास के लिए। जितना गहराई से जानोगे उतना ही द बेस्ट है, उतना ही द बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।